गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि हम पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ रहे थे। ये हमारा वीडियो नंबर है 26। आज जो कोण ज्ञात करने वाला जो हमारा सिस्टम है, क्वाड्रेंट जो था वो पूरा हो जाएगा टॉपिक। कल हम लाएंगे आपके सामने फॉर्मूले। आज मैंने आपके सामने 25 क्वेश्चन लिए हैं। इन क्वेश्चनों का हल लिख करके आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप देखिए, इस नंबरों पर आप मुझे इनका हल एक पेज पर लिख करके फ़ोटो खींच करके मेरे व्हाट्सएप पर भेजिएगा, जिससे मैं आपको ये बता सकूं कि आपने बिल्कुल सही किया है या नहीं किया है। और किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो भी आप मुझे लिख करके भेज सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा। चलिए अब देखिए आपके सामने, देखो प्रश्न नंबर 1 लिखा हुआ है साइन 315। आराम से कर सकते हैं आप। ये 210 डिग्री माइनस 480, ये कोस माइनस 480 देख रहे हैं आप। देखो इधर, ठीक है ना, क्या आ गया, देखो कोस माइनस 480 डिग्री में माइनस वाला सिस्टम मैं आपको समझा चुका हूँ। कोस जो है बेटा माइनस को अपने पास रख लेगा, खा जाएगा, 480 आ जाएगा। और जब भी 360 से बड़ा कोण आ जाए तो उसमें से आप 360 घटा दीजिए, कोस 120 रह जाएगा। ठीक है ना, कोस 120 रह जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर ये कोस 120 को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 60, यानी 180 माइनस थीटा विच क्वाड्रेंट, तो ये जाएगा कोस थीटा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट था ना, सेकंड में कोस बेटा नेगेटिव होता है, और 180 पे नो चेंज, इसलिए कोस को कोस लिखा, कोस 60। अब बताइए कोस 60 की वैल्यू बोलिए 1 बेटा, तो आंसर आ गया। इसी तरह से आप ये दो आपके सामने है साइन माइनस 1125। ठीक है, ये सब सिंपल क्वेश्चन है। आज जो नई चीज है हमारे पास में है, ये देखिए पाई वाले क्वेश्चन। कौन से पाई वाले क्वेश्चन आज हमारे सामने एक नई चीज है। तो देखिए सुनो, जैसे आपके पास आ गया 10 19 पाई बटा में 3। अब आपको कहा जाए इस तरह पाई वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को पाई के रूप में ही करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेंट हमारे क्या थे, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, अब भी वही रहेंगे। बस 90 जो था उसको अब पढ़ा जाएगा पाई के रूप में, पाई बटा 2। ठीक है, 180 जो था उसको अब पढ़ा जाएगा पाई। 270 जो था उसको हम रेडियन में यानी पाई के रूप में क्या बोलेंगे, 3 पाई बटा 2। और जो 360 था उसको हम बोलेंगे 2 पाई। इस तरह से क्लियर है बात? तो घबराना नहीं है। अब आप कहेंगे सर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी इसके फैक्टर आपको करने पड़ेंगे। तो आप 19 पाई को बेटा क्या लिख सकते हैं, देखिए 6 पाई प्लस पाई बटा में 3। ये लो जी, अब आप एलसीएम लेके देख लो, 6 तिया 18 पाई प्लस पाई, यानी आप कहोगे सर 19 पाई बटा 3 आ गया। इस तरह से ठीक है। अब आप देखो 6 पाई आ गया। जब 360 से बड़ा कोण आ जाए, ठीक है, तो उसमें से हम क्या करते हैं बेटा, 360 को यहाँ 2 पाई माना जाता है। यहाँ 2 पाई के जो देखो 2 पाई का पहला गुणज खुद 2 पाई हो गया। ठीक है, 4 पाई जो है वो 360 का दूसरा गुणज है। कैसे, 2 पाई को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 पाई आएगा। फिर इसी तरह से 360 के अगर 3 गुणज लेंगे तो 6 पाई आएगा, ऐसे 8 पाई आएगा। तो बताओ यहाँ 360 के कितने गुणज विद्यमान हैं। तो आपको 6 पाई दिखाई दे रहा होगा, तो आप कहेंगे सर 6 पाई तो 360 के 3 गुणज होते हैं, तो इसमें से 6 पाई माइनस कर दो आप, यानी 360 के 3 गुणज। ठीक है ना, तो क्या रह गया बोलो, ये 10 पाई बाई 3। ठीक है, 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, √3। कितना इजी था इसका आंसर। अब कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर हमें ये फैक्टर कैसे करेंगे, हम इस तरह का एलसीएम हम कैसे बनाएंगे यहाँ पर। तो देखो आप एक काम करो, इस 19 के अंदर 3 का भाग देके देख लो। चलो 3 छिक्का 18, कितना शेषफल बचा बेटा 1। तो आप कहेंगे सर ये लिखा जाएगा 6 सही 1 बटा में 3। अब देखो पाई के रूप में तो पाई से गुणा भी करना पड़ेगा, तो 6 पाई प्लस पाई बटा 3। ठीक है ना, इस तरह से।
कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, आपको किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यहाँ देखो मैंने लिखा साइन 2π/3, ठीक है। अब आपको बेटा यहाँ पर इसके बेटा फैक्टर करने हैं, तो आप जानते हैं इसको मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको π-π/3। अब यहाँ एलसीएम लेके देख लो आप, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे ये मैथमेटिक्स वालों के लिए तो बहुत बेसिक बातें हैं ये। तो आप कहोगे सर 180 का सॉरी पाई का मतलब तो 180 होता है और ये हमारा थीटा है, तो 180 माइनस थीटा। बोलो कौन सा चतुर्थांश बेटा, दूसरा। दूसरे में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, साइन का साइन आएगा साइन थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा था, π/3। π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। जिन बच्चों ने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज वो सभी बच्चे उन वीडियोस को देखें, उनके बगैर काम नहीं चलेगा। अब ऐसे ही मान लो मैं आपके सामने यहाँ ले लूँ साइन 5π/6, बस इसके फैक्टर करने हैं आपको, बस चीज़ वही है, कोई नया नियम नहीं है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ π-π/6। अगर आप भी ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी दिमाग चलने लग जाएगा। एलसीएम लेके देख लो आप, π-π/6 का 5π/6 ही आएगा, यानी 5π/6 को मैं लिख सकता हूँ π-π/6। तो आप कहोगे सर 180 माइनस थीटा, बोलो कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा, साइन थीटा, यानी π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। तो आप कहोगे 1/2। अब कई बच्चे पूछ लेते हैं कि सर आपको कैसे पता लग जाता है जल्दी जल्दी, ये π/3 जो है ये 60 डिग्री होगा, ये π/6 जो है 30 डिग्री होगा, ये π/4 जो है 45 होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि पाई जो होता है वो 180 के बराबर होता है, ठीक है ना। अब ये π/3 है तो 180 में 3 का भाग देंगे तो 60 ही तो आएगा, इसलिए 60 डिग्री के बराबर है। 6 का भाग देंगे 180 में तो कितना आएगा 30, 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 45। ऐसे पता लगा लेते हैं बेटा, ठीक है। चलिए अब आप आगे चलें और देखते हैं ऐसा पाई वाला प्रश्न। देखो आपको एक और करवाते हैं क्वेश्चन पाई वाला ही, ठीक है। तो मैंने ले लिया यहाँ पर देखो साइन -11π/3। सबसे पहले तो इस माइनस को हल किया जाएगा बेटा, आप कहेंगे सर माइनस बाहर आ जाएगा, 11π/3। चलो बेटा आप करो इसको ब्रेक करो, कितना आएगा 11π/3। चलो तो बेटा आप कहेंगे कि सर हम इस 11π/3 को लिख सकते हैं साइन 3π + 2π/3। एलसीएम लेके देख लो बट बेटा आप 3 × 9 और 2 11π/3। कैसे, देखो 11 के अंदर मैंने भाग दिया 3 का, 3 पर गया 9, ये 2 शेष पल, 3 सही 2/3, पाई से गुना कर देना वही तो बनेगा। अब आप देखो, अब आप कहोगे सर हमने इसमें से 2 पाई के गुणज माइनस करने हैं, तो मैं आपको बता दूं इसमें से एक 2 पाई ही माइनस होगा, 2 पाई का एक ही गुणज माइनस होगा। तो 3 पाई में से 2 पाई चले गए, तो बताओ आपके पास में क्या रह गया, पाई प्लस 2π/3, ठीक है। तो अब आप कहोगे सर ये 180 प्लस थीटा, तो कौन सा चतुर्थांश है, तीसरा। तीसरे में साइन प्लस का माइनस का होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए और ये कितना आ गया साइन थीटा। और ये 2π/3 जो है इसको फिर दोबारा हल करना पड़ेगा, आप इसको लिखोगे पाई माइनस π/3, ठीक है। अब बताओ 180 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा। दूसरे में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, साइन थीटा, यानी साइन 60 डिग्री। π/3 मतलब 60 ही हो गया ना, साइन 60 का मान बोलो बेटा कितना, √3/3। ऐसे अब ऐसे ही आप देखो एक और है मेरे पास क्वेश्चन, कोट -15π/4, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो माइनस को हल करेंगे, कोट माइनस आपको बाहर दे देगा तो कितना आ जाएगा, कोट 15π/4। अब आप 15 में 4 का भाग देके देखिएगा कितना आता, जरा बताओ मुझे आप। तो आप कहोगे सर 3 पर जाएगा भाग, तो आप देखेंगे यहाँ पर 3π + 3π/4, एलसीएम लेके देख लो वापस 15π/4 आएगा। अब इस 3π में से भी 2π घटा दिए तो कितना हो जाएगा, कोट पाई + 3π/4। फिर वही बात 180 प्लस थीटा, तीसरे में तीसरा बेटा जिसमें कोट क्या होता है, पॉजिटिव,
तो आ जाएगा कोट 3π/4। 3π/4 का मतलब होता है 135 डिग्री। मैं बता दूं आपको, अभी इसको और हल करना पड़ेगा। आप लिखोगे इसको पाई माइनस π/4, ठीक है ना। कोई बात नहीं, 2 बार हल करना है, क्या दिक्कत है। तरीके और बहुत है, मैं इसको 1 बार में भी कर दूंगा, ठीक है ना। पर एक बार आप ये सीखो, आप 180 माइनस थीटा, तो आप कहेंगे सर ये द्वितीय चतुर्थांश है, द्वितीय में कोट होता है नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव हो गया प्लस कोट π/4, और कोट π/4 यानी 45 डिग्री कितना होता है मान इसका 1। ठीक है बेटा, तो ये सब प्रश्न आपने करने हैं और मुझे आपने इसको एक पेज पे लिख करके, ठीक है, इनके आंसर पूरा हल करके कैसे किया आपने ये भी देखूंगा मैं, ठीक है, और मुझे भेज देने हैं। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजने हैं भाई प्रश्न आपने।